बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव गंगापुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था। छत पर पुराने खपरेल और आंगन में 2 बैल, गोपाल और मुरली, जो उसकी खेती में मदद करते थे। हरिराम दिन रात खेतों में काम करता। सूरज निकलने से पहले हल लेकर खेत में जाता और शाम को थककर लौटता। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। फसल कभी ठीक नहीं होती थी। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी बीज खराब निकलते तो कभी कीड़े खेतों पर हमला कर देते। हर साल जब गांव के दूसरे किसानों की फसल कटती और उनके घरों में अनाज भरता, तब मदन लाल के घर में सन्नाटा छा जाता। एक दिन निराश होकर उसने आसमान की ओर देखा और बोला। पास में बैठे उसके दोस्त रामू ने कहा। पर तभी गांव के बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति करमदास बाबा वहां आए। वे गांव में ज्ञान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मदन लाल की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, खेती सिर्फ मेहनत से नहीं होती, अकल से भी होती है। मेहनत बिना अकल के वैसी ही है जैसे हल बिना बैल के अधूरी। मदन लाल ने सिर खुजाया और पूछा, बाबा, अकल से खेती कैसे होती है? खेत में तो बस हल चलाना, बीज डालना, पानी देना और फसल काटना ही काम है। बाबा हंसे और बोले, यही तो गलती है बेटा। खेती में समय, मिट्टी, बीज, पानी और समझ, सबका सही मेल जरूरी होता है। अगर किसान अपनी अकल लगाना सीख जाए तो धरती भी सोना उगाने लगती है। मदन लाल ने उनकी बात मन में बिठा ली। अगले साल जब फसल का मौसम आया तो मदन लाल ने ठान लिया कि इस बार वो अकल से खेती करेगा। सबसे पहले वो शहर गया और कृषि विभाग के एक अधिकारी से मिला। उसने अपनी मिट्टी की जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी थी। अधिकारी ने उसे सलाह दी कि वो खेत में गोबर की खाद और जैविक उर्वरक डाले। मदनलाल ने पहली बार किसी की सलाह मानी। उसने अपने खेत में खाद डाली, नाली बनाई ताकि पानी जमा ना हो, और आसपास कुछ नीम और तुलसी के पौधे लगाए ताकि कीड़े दूर रहें। फिर उसने बीज भी सोच समझ कर चुने। इस बार उसने पुराने बीज नहीं बोए, बल्कि सरकारी केंद्र से प्रमाणित बीज लाया। बीजों को बोने से पहले उसने उन्हें 1 दिन तक पानी में भिगोकर परखा। जो बीज ऊपर तैर गए उन्हें फेंक दिया, क्योंकि वे खाली थे। इस बार जब पौधे उगने लगे तो मदनलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। पौधे पहले से कहीं ज्यादा हरे और मजबूत थे। उसने नियमित सिंचाई की, खेत में खरपतवार साफ किया और फसल की देखभाल की। उसने एक और नया तरीका अपनाया। खेत के एक हिस्से में उसने मिश्रित फसल बोई, आधे हिस्से में धान और आधे में मूंग, ताकि अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से नुकसान की भरपाई हो सके। गांव के लोग उसकी ये चाल देखकर हंसने लगे। अरे मदनलाल, तू तो अब पंडित बन गया है। खेती में भी नई नई चालें चल रहा है। मदनलाल मुस्कुराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि सच्ची मेहनत और अकल कभी व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे मौसम बदला। जहां बाकी किसानों के खेतों में कीड़ों ने हमला किया, वहीं हरिराम के खेत में फसल सुरक्षित थी। नीम और तुलसी की खुशबू ने कीड़ों को दूर रखा था। बारिश के समय भी उसका खेत डूबा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही पानी निकालने की नाली बना ली थी। फसल जब कटी तो गांव के लोग दंग रह गए। हरिराम के खेत से इतनी उपज हुई कि उसने पहली बार अपनी झोपड़ी की जगह पक्के घर की नींव रखी। रात को वो बाबा के पास गया और उनके चरण छूकर बोला, बाबा, आपकी बात सच निकली। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, पर इस बार मैंने अकल से काम लिया। अब समझ आया कि असली खेती वही है जिसमें दिमाग भी साथ काम करे। याद रखो बेटा, अकल की खेती सिर्फ खेतों में नहीं, जीवन में भी करनी चाहिए।
जो इंसान सोच समझकर कदम उठाता है वही सच्चा किसान है अपनी जिंदगी की जमीन पर। मदनलाल अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। लोग उससे खेती के तरीके सीखने आने लगे। वो सबको सिखाता कि मिट्टी की देखभाल कैसे करें, पानी कैसे बचाएं और जैविक खेती के क्या फायदे हैं। उसने गांव में एक छोटा सा समूह बनाया, अकल की खेती मंडल, जहां हर किसान अपनी समस्या बताता और सब मिलकर समाधान खोजते। कुछ सालों में पूरा गांव बदल गया। जहां पहले खेत सूखे रहते थे, अब वहां हरियाली थी। लोगों के घरों में अनाज भरा रहने लगा और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। करमदास बाबा मदनलाल को देखकर कहते, देखो, जब एक इंसान सही राह चुनता है तो उसके साथ पूरी दुनिया चल पड़ती है। तुमने सिर्फ अपने खेत नहीं, पूरे गांव को जगाया है। मदनलाल नम्रता से कहता, बाबा, ये सब आपकी दी हुई सीख का फल है। अब मैं हर किसी को यही सिखाऊंगा, मेहनत करो पर सोच समझ कर करो। कहानी की सीख। अकल की खेती सिर्फ खेत में नहीं, जीवन के हर काम में जरूरी है। अगर इंसान मेहनत करे लेकिन बिना योजना के, तो उसका परिणाम अधूरा रहता है। लेकिन अगर मेहनत के साथ बुद्धि, अनुभव और समझदारी जुड़ जाए, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हरिराम की तरह हमें भी अपने जीवन की जमीन में अकल की खाद डालनी चाहिए, ताकि सफलता की फसल भरपूर उगे। जो अकल से काम लेता है, वो पत्थर से भी पानी निकाल लेता है, और जो बिना सोचे मेहनत करता है, वो कभी-कभी रेत में बीज बो देता है।